हाय एवरीवन, मेरा नाम है निशांत। उम्मीद करता हूं कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की हमारी इस वीडियो सीरीज के सारे क्वेश्चन आप बहुत ही ध्यान से देख रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को कितने भी अच्छे से क्यों ना समझ लें और कितने भी क्वेश्चंस क्यों ना प्रैक्टिस कर लें, मेन हमारा इम्तिहान जो है वो इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाना है, राइट? तो आज इस वीडियो में हम उसी के रिगार्डिंग टिप्स डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे अपनी नॉलेज को इफेक्टिवली इंटरव्यू में जाकर समझा सकें। तो देखिए, सबसे पहली टिप जो है वो आपको बहुत ही क्लीशे साउंड करेगी, बट बहुत इंपॉर्टेंट है यार। वो है अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखना। देखो, इंटरव्यू में कितनी भी आप प्रैक्टिस क्यों ना कर लो, कितने भी अच्छे तरीके से क्यों ना प्रिपेयर कर लो, जो वो टाइम होता है ना, उसमें नर्वसनेस होगी ही होगी। जो बटरफ्लाइज होती है टमी में, आएंगी ही आएंगी। इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि आप इंटरव्यू वाले दिन थोड़ा मेडिटेशन जरूर करके जाएं। इंटरव्यू देने, इंटरव्यू से जस्ट पहले कुछ डीप ब्रेथ्स लें, जिससे आपकी नर्व्स कंट्रोल में आ जाए। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो कि है कि आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि इंटरव्यूअर जो आपसे क्वेश्चन पूछे, आप उसको क्लियरली समझ पाए। अगर आप क्वेश्चन को रॉन्ग इंटरप्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली आप उसका आंसर गलत ही देंगे और इससे इंटरव्यूअर के दिमाग में बहुत गलत इंप्रेशन आपका पड़ेगा। इससे इंटरव्यू सोचेगा कि आप कभी भी रिक्वायरमेंट को समझ ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो इसलिए आपको रिक्वायरमेंट को क्लियर करना बहुत जरूरी है डीएसए इंटरव्यूज में। इंटरव्यूअर को सबसे पहले प्रॉब्लम पूरी तरीके से समझाने दें, उसको फिनिश करने दें अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट। उसके बाद आप खुलकर उससे क्वेश्चन पूछें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाए उस क्वेश्चन को लेकर। ऑलराइट, अगर आप वो क्वेश्चन करते वक्त कुछ अजम्पशंस अपने आप से ले रहे हैं तो इंटरव्यूअर से कंफर्म करें कि क्या आप वो अजम्पशन लेकर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपके जो मिसअंडरस्टूड अजम्पशंस है ना, वो एलिमिनेट हो जाएंगे और आप प्रॉब्लम को उस तरीके से सॉल्व करवा पाएंगे जिस तरीके से इंटरव्यूअर चाहता है। तो किस तरीके के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं? आप इंटरव्यूअर से इनपुट के डेटा टाइप के बारे में पूछ सकते हैं कि इनपुट किस तरीके का होगा, उसकी रेंज कहां से कहां तक हो सकती है। ऑलराइट, साथ ही आप ये भी पूछ सकते हैं कि आउटपुट आपको किस फॉर्म में चाहिए। आप प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम किस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है। ये सारे सवाल अगर आप पूछेंगे तो आप नैरो डाउन कर पाएंगे कि आखिर इंटरव्यूअर आपसे पूछना क्या जा रहा है। ऑलराइट, तो कभी भी सवाल को मिस इंटरप्रेट खुद से मत कीजिए, कभी भी रॉन्ग एजम्पशंस मत लीजिए। हमेशा क्वेश्चन कीजिए इंटरव्यूअर से और प्रॉब्लम को बहुत ही क्लियरली समझिए। प्रॉब्लम ढंग से समझ लेने के बाद अब स्टेप आता है कि आप उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ आइडियाज पुट अप करें। ठीक है, कि आप कैसे सोच रहे हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। यहाँ पे कैंडिडेट्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि वो आइडिया अपने दिमाग में सोचते रहते हैं और वो इंटरव्यूअर को नहीं बताते कि वो क्या सोच रहे हैं। थिंक आउट लाउड। ठीक है, जो भी आप सोच रहे हैं इंटरव्यूअर को वो बताते रहिए कि आप क्या सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत गलत सोच रहे हो। हर इंसान किसी भी प्रॉब्लम को वन शॉट तो सही कर ही नहीं सकता। वो पहले कुछ आइडियाज ऐसे थ्रो करेगा जो शायद इतने बढ़िया ना हो, बट फिर वो कोर्स करेक्ट करते हुए राइट आंसर की तरफ पहुंचेगा। ये एक नेचुरल सा फिनोमिनन है। ऑलराइट, तो आप इसी अप्रोच को अपनाइए। आप जो भी सोचिए उसे आउट लाउड बोलते जाइए ताकि आपका इंटरव्यूअर ये समझ सके कि आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, आपके थॉट पैटर्न्स किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं और आप ऑन द फ्लाई अपने गलत थॉट पैटर्न्स को सही डायरेक्शन में मोड़ पा रहे हैं कि नहीं मोड़ पा रहे हैं। यहां तक कि अगर आपको वो प्रॉब्लम बहुत अच्छे से भी आता है कि आप वन शॉट वो कोड कर सकते हैं, फिर भी आप अपनी थिंकिंग जो है इंटरव्यूअर को जरूर बताएं और उसको थोड़ा नेचुरल लगे इस तरीके से बताएं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट लीड कोड पे प्रॉब्लम कर ही रहे होते हैं। अगर इंटरव्यूअर आपको कोई क्वेश्चन दे और आप उसको डायरेक्टली कोड कर दे वन शॉट में, तो इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि आपने वो क्वेश्चन पहले कभी इनकाउंटर किया हुआ है और आप बस मेमोरी से उसको वापस से लिख रहे हैं। इससे इंटरव्यू के उस क्वेश्चन का पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा और इंटरव्यूअर पे भी आपका जो इंप्रेशन है वो अच्छा नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो भी प्रॉब्लम हो आप उसे आउट लाउड बताएं और अपना थॉट पैटर्न समझाएं और कुछ इस तरीके से बताएं कि आप ऑन द फ्लाई उसका सॉल्यूशन तभी के तभी खोज रहे हो, सोच रहे हो। ऑलराइट, अगला पॉइंट ये है कि आप कॉर्नर केसेस के बारे में सोचिए।
जब हम किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं रियल प्रोजेक्ट पे, तो वहां पे बहुत सारे कॉर्नर केसेस आते हैं, ठीक है। इसीलिए इंटरव्यूअर ये भी देखना चाहता है कि जो मेरा कैंडिडेट है वो क्या कॉर्नर केसेस के बारे में सोच सकता है, क्या वो सोच सकता है कि कहां कहां उसका कोड जो है वो काम नहीं करेगा। इसके लिए आप कॉर्नर केसेस को जरूर पॉइंट आउट करिए इंटरव्यूअर के सामने। यहां तक कि आप इंटरव्यूअर से भी पूछ सकते हैं कि क्या इस तरह के कॉर्नर केसेस यहाँ पे हो सकते हैं। अगर वो कहे हाँ, तो उसको अपने कोड में इंक्लूड करिएगा। अगर आप कॉर्नर केसेस कंसिडर नहीं करते हैं और सीधे कोड कर देते हैं, तो यकीन मानिए इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, कोई कॉर्नर केस का टेस्ट केस आपको दे देगा और कहेगा इसको रन करके दिखाओ, और तब आपका कोड फट जाएगा और आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। इसलिए सेफर साइड पे रहने के लिए आप पहले ही कॉर्नर केसेस को इंटरव्यूअर के साथ डिस्कस कर लीजिए। इससे ये वाली सिचुएशन आपके सामने नहीं आएगी। फाइनली अब कोड करने की बारी आई। तो कोड करते वक्त भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोड करते वक्त जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप जो वेरिएबल्स के नाम है उनको अच्छे से रखें, ठीक है। ABC XYZ इस तरीके के वेरिएबल ना लिखें, बल्कि एक लॉजिकल नाम लिखे वेरिएबल्स का, ऑलराइट। इसके साथ साथ आप ट्राई करिए कि आपका कोड जो है वो क्लीन कोड हो। जानता हूं थोड़ा मुश्किल है इंटरव्यू की सिचुएशन में क्लीन कोड कर पाना, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि एक बार आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, उसके बाद आप कोड को रिफैक्टर कर सकते हैं, यानी कोड को क्लीनर बना सकते हैं, वेरिएबल्स के नाम चेंज कर सकते हैं ताकि आपका कोड ज्यादा रीडेबल लगे, ऑलराइट। रियल वर्ल्ड में ये कोड रीडेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसीलिए इंटरव्यूअर आपको इस पॉइंट पे भी जज करेगा कि आप कितना क्लीन और रीडेबल कोड लिखते हैं। तो इस चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अब आखिरी फेज पे आ जाते हैं। आपने कोड लिख दिया, अब आप सीधे सीधे इंटरव्यूअर को मत बोल दीजिए कि ये लो भाई कोड हो गया, छुट्टी। नहीं, अभी आपको कोड को टेस्ट करना है। आप अपने से कुछ इनपुट लेकर कोड को टेस्ट करिए। पहले ड्राई रन पे टेस्ट करिए, ठीक है, बिना चलाए कोड को टेस्ट करिए। उसके बाद अगर आप IDE में कोड कर रहे हैं तो वो इनपुट लेकर भी आप टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपने पहले इंटरव्यूअर के साथ कॉर्नर केसेस डिस्कस किए हैं तो कॉर्नर केसेस के भी इनपुट आप लेकर कोड को टेस्ट करवाइए और दिखाइए इंटरव्यूअर को कि देखो मेरा कोड कॉर्नर केसेस के लिए भी अच्छे से चल रहा है। तो अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से फेस टू फेस DSA इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, ऑलराइट। इंटरव्यूज में आप ये जरूर याद रखिएगा कि जो इंटरव्यूअर है वो कोई एग्जामिनर नहीं है। वो आपको एज अ कैंडिडेट इस चीज के लिए टेस्ट कर रहा है कि क्या आप उसकी कंपनी के लिए या उसकी टीम के लिए एक वैल्यूएबल एडिशन होंगे या नहीं। इसीलिए आप अपने आप को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करिए कि वो विजन कर पाए कि ये कैंडिडेट मेरी टीम में एक वैल्यूएबल एडिशन होगा और मैं इसके साथ काम कर पाऊंगा। इस चीज का आप ध्यान रखिए। इंटरव्यूज बहुत हद तक इंटरव्यूअर पे भी डिपेंड करते हैं। कुछ इंटरव्यूअर आपको हिंट भी दे देते हैं। कुछ इंटरव्यूअर से अगर आप थोड़ा पूछें तो वो आपको थोड़ा बहुत हिंट कर देते हैं, जिससे आप प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाए। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यू प्रोसेस हर कैंडिडेट के लिए लगभग एक जैसा ही होता है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में कोई टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये यकीन मानिए कि ज्यादातर कैंडिडेट से टफ क्वेश्चन ही पूछे गए होंगे। अगर आपसे मीडियम या इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए तो ये याद रखिएगा कि सबसे मीडियम और इजी लेवल के ही क्वेश्चन पूछे गए होंगे रफली। इसीलिए आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले, आपको जो क्वेश्चन मिले, उसका आप ढंग से आंसर दे पाए, बस इस चीज पर ध्यान रखिएगा। फाइनल में आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये बात याद रखिए कि एक इंटरव्यू एंड ऑफ द वर्ल्ड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप काफी सारे इंटरव्यूज के लिए अपीयर होंगे, इसीलिए अगर आपका कोई एक इंटरव्यू अच्छा ना भी जाए तो अपना दिल छोटा मत करिए, नेक्स्ट इंटरव्यू की आप तैयारी में जुड़ जाइए। फेलियर्स से सीखते रहिए, नेक्स्ट इंटरव्यू में बढ़िया से प्रिपेयर करते रहिए। बस इसी साइकिल को आप दोहराते रहेंगे तो आपको सक्सेस मोर और लेस मिल ही जाएगी जल्द से जल्द। तो फिर ठीक है, इसी तरीके से आप प्रिपेयर करते रहिए, अच्छे से मेरी वीडियोस को देखते रहिए DSA की। अगर मुझे आपसे इस तरह की कुछ टिप्स शेयर करनी होगी तो मैं आगे भी इस तरह की वीडियोस बनाता रहूंगा, आप इन्हें भी जरूर देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एंट्री एलिवेट हिंदी में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम और अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको मिलेगी लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, इंटर्नशिप की गारंटी, रिज्यूमे बिल्डिंग और इंटरव्यू इंटरेक्शन के लिए एक स्पेशल
सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट सेल, वन-ऑन-वन गाइडेंस, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक ऑसम फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए, then please do check the link in the description down below. Thanks for watching. Bye.